ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11 मई। मीठे बच्चे। 11 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। सुलटे बनो अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले, किस एक बात को समझने वाले बच्चे बेखत के बैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेखत का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांति। बाप का भी स्वधर्म है शांति। बच्चे वहां शांति में रहते हैं। उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है, वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है कि परम पिता, परम आत्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता।
सर्व का बाप भी है तो सर्व का सदगति दाता भी। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं, पाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर। स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर। नरक में नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। ये कौन सुनते हैं? नरक भी है और स्वर्ग भी है, ये दोनों है। कौन सुनते? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा ही करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांति, यह भूल जाते। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, यह भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि हम रहने वाले शांति धाम के। कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण का राज्य झूठ खंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते। जिसने पूज्य बनाया उसको ही क्या करते हैं? पूज्य से पुजारी बन गाली देते। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले भारत में, क्या कह रहा है बाबा? आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए।
न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं, शास्त्र भक्ति मार्ग के। तो बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते, देवता पद के लिए बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सत्युग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है, अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कांग विस्ता समान सुख कहा जाता है। दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। और यह है कलयुग के पहले कहेंगे द्वापर, और द्वापर में सेमी दुख धाम, और इसको क्या कहेंगे फाइनल दुख धाम। ये कलयुग, और कलयुग में फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती, नीचे उतरती, पाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था। दुख का नाम निशान नहीं था, इसीलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात नहीं, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंसा की कोई बात नहीं। क्या है हिंसा? पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सत्युग में भिखारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। आप संपूर्ण निर्विकार। यह कलयुग है आयरन एजड वर्ल्ड। संपूर्ण, सतयुग में थे संपूर्ण निर्विकार, और अभी क्या कहेंगे आयरन एजड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सकते, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहां सब है पावन, जिनों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है।
भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं, मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी पड़ती। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। बुलाया है ना बाबा को, कि हे पतित पावन आओ। सत्युग में नहीं बुलाते, इस समय सब बुलाते, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं, यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। पाप भी कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाने आया। आजकल तो महाराजा बादशाह है नहीं। अभी क्या कहेंगे? बाबा कह रहा है, अभी महाराजा बादशाह है नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साइलेंट थे, हीरे जवाहरातों के महलों में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बननी। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते, फिर आखिर तो आयु कम होती जाएगी। कहाँ जाएगा? यह नया है, यह आधा पुराना। सत्युग त्रेता को नया कहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या कहेंगे? आधा पुराना। ये मध्य है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, यहाँ है। बाबा कह रहा है यहाँ राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर सत्युग में है। यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया है। सत्युग के जो मालिक है उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं, दरकार ही नहीं। सत्युग में किसी से राय लेने की दरकार ही नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते। इस समय बाप से उच्च राय मिलती, जिससे
उच्च पद पाते हो, फिर कोई से राय नहीं लेंगे। वहां वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं, अक्ल चट हो जाती। मूल बात है विकार। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते। उनमें काम है नंबर 1। पाप कहते हैं काम महान शत्रु है, उन पर जीत पानी। पाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते। यहाँ ही कर्मों का फूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है यहाँ ही कर्मों को फूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुख धाम। पाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते। पाप डायरेक्ट आत्माओं से बात कर सबको कहते आत्मनिश्चय बुद्धि को बैठो, दे अभिमान छोड़ो। देखो बाबा तो कितना कहता है, लेकिन बुद्धि टिकती है। आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह देह विनाशी, तुम अविनाशी आत्मा। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है। ज्ञान से तो सदगति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा लिया, वह पूरा हो गया। अब बाप फिर आए हैं वर्षा देने के लिए, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाता है। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो क्या बननी है? यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक पाप नया मकान बनाते, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए, पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि
नए मकान में ही होगी। वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरी भूत हो गया है। अब फिर नया बनता है। तो बात समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते, समझते हैं इनका बचना मुश्किल। वैसे दुनिया भी अब दुनिया भी होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? जब कब्रिस्तान बनना है, होपलेस है, तो याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं। मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए। आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। बुलाया है ना? पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते। पतित बनाने वाला रावण जिसको कि जलाते रहते, यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख ही मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मत वाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते। गाली भी इतनी देते हैं, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते। मनुष्य के लिए तो कहते हो 84 जन्म 84 लाख योनिया और मुझे सर्वव्यापी कह देते। यह भी ड्रामा है।
तुमको हंसी में समझाते, अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। यह भी अभी बाबा ने समझाया। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बना। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते। यह एक नाटक, यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते। भक्ति भक्ति, ज्ञान ज्ञान। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ की स्नान करने से परियां बन जाती, फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाए। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको इनको कांटों का जंगल कहा जाता। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परम आत्मा, हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद पाएंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो कुंजन में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया। तुम सब ब्रदर्स बाप के वर्षे के हकदार। मनुष्य तो घोर अंधियारे में। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते। छोटे बच्चे जैसा घुटनों के बल पर चढ़ना, चलते हैं ना घुटनों के बल, तो समझते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनता है। अभी बहुत वर्ष पड़े, कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े। यह भी खेल। सोंजरे में दुख नहीं होता। क्या कहता है बाबा? सोंजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है।
यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देता है। बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापन कर रहे। अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता। मैं तो हूं निराकार, तो मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि निराकार है। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही लूंगा, मैं मुख इनका लेता जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। इनमें प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना। इस कब्र दाखिल से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते। ऐसे बाप समान बनना। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, या एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर
वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते, वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। अब एक इशारा 11 पॉइंट। खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने। धर्म राजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। यह भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है इसी खुशी में। यह भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है इसी खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति।